जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरज़ू फैशन में आप सभी का स्वागत है। आज विशेष जानकारी में हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। श्राद्ध अभी शुरू होने ही वाले हैं। क्या तिथि है, किस दिन से श्राद्ध शुरू होंगे, कब समाप्ति होगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के 15 दिन पितृपक्ष के नाम से ही जाने जाते हैं। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं और उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं। पितरों का ऋण श्राद्धों से ही चुकाया जा सकता है। तो अश्विन मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक ये 15 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। साल भर के किसी भी महीने और तिथि में स्वर्गवासी हुए पितरों के लिए पितृपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। पूर्णिमा पर देहांत होने से भाद्र शुक्ल पूर्णिमा को श्राद्ध करने की भी विधि बताई गई है। इसी दिन से महालय का प्रारंभ भी माना जाता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि श्राद्ध कहते किसे हैं, श्राद्ध का अर्थ क्या है। देखिए, श्रद्धा से जो भी कुछ दिया जाए उसी को श्राद्ध कहते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण साल भर तक प्रसन्न रहते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपके वंश में बढ़ोतरी होती रहती है, आपके कार्यों में सिद्धि होती रहती है। क्योंकि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अगर आपको मिलता रहे तो आपके जीवन में आने वाली सभी रुकावटें भी दूर होती रहती हैं। हाँ, आपने बहुत बार सुना होगा कि पितृदोष हैं, पितृ ऋण हैं, आपको पितरों के लिए कुछ करना चाहिए। तो इस तरह की जब भी कुंडली देखी जाती है, बहुत सी ऐसी समस्याएं ज्योतिषी बताते हैं। तो यही कारण होता है कि पितृ दोष क्यों लगता है, पितृ पक्ष की तरफ से आपको फायदे क्यों नहीं होते। उसके मुख्य कारण यही होते हैं कि श्राद्ध के समय में उनका सम्मान ना करना, सत्कार ना करना, पिंडदान ना करना, ये सबसे मुख्य कारण होते हैं, जिनकी वजह से साल भर इन खास दिनों में अश्विन मास की अमावस्या तक पितृगण आपके दरवाजे तक आ जाते हैं। इसी कामना के साथ आते हैं कि आप उन्हें याद कर रहे होंगे, आप उनके सम्मान में कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, आप उन्हें कुछ ना कुछ दे रहे होंगे। लेकिन जब उन्हें दरवाजे तक आकर भी कुछ नहीं मिलता, तब वे रुष्ट हो जाते हैं और अप्रसन्न होकर आपके दरवाजे से चले जाते हैं। और फिर उनके असर आपको खुद को देखने को मिलते हैं, जब आपके काम नहीं बनते, कर्जे चढ़ते रहते हैं और भी बहुत सारी समस्याएं निरंतर आती रहती हैं। तो चलिए अब जान लीजिए इस बार श्राद्ध कब से कब तक हैं। तो 10 तारीख से 10 सितंबर 2022 को दिन शनिवार से लेकर 25 सितंबर 2022 दिन रविवार तक श्राद्ध रहेंगे। 26 तारीख को नवरात्रि शुरू हो जाएगी। तो 10 तारीख को किस समय श्राद्ध का मुहूर्त रहेगा, समय रहेगा, चलिए ये बात करते हैं। देखिए, श्राद्ध करने का एकदम सही शुभ समय होता है कुतुब मुहूर्त और रोहिणी मुहूर्त। इन दोनों शुभ मुहूर्त के बाद अपराह्न काल समाप्त होने तक भी ये मुहूर्त चलता है और श्राद्ध के अंत में तर्पण भी किया जाता है, जिसमें सूर्य की तरफ मुख करके हाथ में कुशा लेकर ये तर्पण किया जाता है। प्रथम श्राद्ध शनिवार 10 सितंबर 2022 से शुरू है। तो इस समय श्राद्ध का समय रहेगा, पहले कुतुब मुहूर्त दोपहर 12:11 से लेकर दोपहर 1 बजे तक रहेगा। फिर रहेगा रोहिणी मुहूर्त। रोहिणी मुहूर्त रहेगा 1 बजे, दोपहर को 1 बजे से लेकर दोपहर के 1:49 तक। फिर इसके बाद अपराह्न मुहूर्त रहेगा 1:49 से लेकर 4:17। अपराह्न की अवधि रहेगी 2 घंटे 28 मिनट। तो इस समय में श्राद्ध कर सकते हैं और अंत में तर्पण करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुहूर्त के साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि कौन सी तारीख को कौन सा श्राद्ध रहेगा। देखिए, 10 सितंबर 2022 को पूर्णिमा का श्राद्ध रहेगा, यहीं से शुरुआत होगी। फिर प्रथम श्राद्ध रहेगा 10 सितंबर को ही, क्योंकि पूर्णिमा तिथि रहेगी 10 सितंबर 2022 को दोपहर 3:28 तक और श्राद्ध हमेशा दोपहर के समय ही किया जाता है। इसलिए
प्रथम श्राद्ध की तारीख भी 10 सितंबर ही होगी। फिर इसके बाद दूसरा श्राद्ध रहेगा 11 सितंबर 2022 को, तीसरा रहेगा 12 सितंबर को, चौथा रहेगा 13 सितंबर को, पांचवा रहेगा 14 सितंबर को, छठा रहेगा 15 सितंबर को, सातवां रहेगा 16 सितंबर को, 17 सितंबर को किसी भी तिथि का श्राद्ध नहीं होगा। अष्टमी का श्राद्ध होगा 18 सितंबर को, नवमी का श्राद्ध सौभाग्यवंती नाम श्राद्ध रहेगा 19 सितंबर को, दशमी का श्राद्ध 20 सितंबर को, एकादशी का श्राद्ध 21 सितंबर को, द्वादशी का सन्यासियों का श्राद्ध रहेगा 22 सितंबर को, त्रयोदशी का श्राद्ध रहेगा 23 सितंबर को, मघा श्राद्ध भी रहेगा 23 सितंबर को, चतुर्दशी का श्राद्ध अर्थात जिनकी मृत्यु शस्त्र से, विष से, दुर्घटना से या आत्महत्या द्वारा हुई है, उनका श्राद्ध होगा चतुर्दशी तिथि को। तो चतुर्दशी तिथि रहेगी 24 सितंबर को, दिन शनिवार को। फिर इसके बाद 25 सितंबर 2022 को रहेगा अमावस्या का श्राद्ध। सर्वपित्र अज्ञात मृत्यु तिथि वालों का श्राद्ध, जिनकी तिथि याद नहीं है, तो उन सभी का श्राद्ध, सभी का एक साथ श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जा सकता है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार पितरों की मुक्ति निमित्त गया को परम पुण्यदायी स्थान माना गया है, उसी प्रकार माता के लिए काठियावाड़ का सिद्धपुर नामक स्थान बहुत ही परम फलदायी माना गया है। इस पुण्य क्षेत्र में माता का श्राद्ध करके पुत्र अपने मातृ ऋण से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यह स्थान मात्र गया के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध है। तो ये थी सारी जानकारी, श्राद्ध कब हैं, कब से कब तक रहेंगे, क्या दिन तिथि वार है और क्या मुहूर्त है। तो चलिए अब बात करते हैं कि पितृपक्ष का आखिर महत्व क्या है, क्यों श्राद्ध करना आखिर जरूरी है। चलिए जानते हैं। देखिए, श्राद्ध का अर्थ पूर्वजों के प्रति श्रद्धा के भाव से है। जो व्यक्ति अपने पितरों के प्रति उनकी तिथि पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूरी श्रद्धा भाव से श्राद्ध करते हैं, पितृ उन पर प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देकर जाते हैं। पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध 2 तिथियों पर किए जाते हैं। प्रथम मृत्यु या क्षय तिथि पर और दूसरा पितृपक्ष में। जिस मास और तिथि को पितृ की मृत्यु हुई है अथवा जिस तिथि को उसका दाह संस्कार हुआ है, साल में उस तिथि को एकोदिष्ट श्राद्ध किया जाता है। एकोदिष्ट श्राद्ध में केवल एक पितृ की संतुष्टि के लिए ही श्राद्ध किया जाता है। इसमें एक पिंड का ही दान और एक ब्राह्मण को ही भोजन कराया जाता है। पितृपक्ष में जिस तिथि को, अर्थात जैसे अभी अश्विन मास में श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, तो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितृ की मृत्यु तिथि आती है। उस दिन पार्वन श्राद्ध किया जाता है। पावन श्राद्ध में 9 ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान बताया गया है। लेकिन शास्त्रों में ये भी वर्णित है कि किसी एक ही सात्विक और संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण को भी भोजन कराया जा सकता है। ऐसा करने से भी पितृ प्रसन्न होकर ही जाते हैं। ब्रह्म पुराण में वर्णित है कि जो लोग श्राद्ध नहीं करते, उनके पितृ उनके दरवाजे से वापस दुखी होकर चले जाते हैं और पूरे साल श्राप देते रहते हैं तथा उनके सगे संबंधियों का भी खून चूसते रहते हैं और वर्ष भर उनके घर में मांगलिक कार्य तो भूल ही जाइए, कभी नहीं होंगे, क्योंकि श्रापित हो जाता है वो घर जिस घर में पितृ प्रसन्न नहीं होते। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। अगर घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा, रोज़ नई नई आफतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, आदमी एकदम दीनहीन होकर भटक रहा है, नौकरी हाथ से चली गई है, संतान नहीं हो रही है या हो भी रही है तो कोई ना कोई अंग प्रत्यंग खराब है, विकलांग पैदा हो रही है, तो इसका मुख्य कारण यही माना जाता है कि उस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है। और अगर व्यक्ति श्रद्धा भाव से अपने पूर्वजों के प्रति श्राद्ध करता है, अमावस्या को विधि विधान के साथ पिंड दान करता है, तो पितृ उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसे आशीर्वाद देकर ये सभी आफतें, ये सभी परेशानियां समाप्त होने लगती हैं। अब थोड़ी सी जानकारी आपको ये भी देना बहुत आवश्यक है कि जिनके पास पर्याप्त धन नहीं है, क्योंकि पितृ श्राद्ध में जितना ज़्यादा हो सके पितृगणों के
पसंद की ही वस्तुएं दान दी जाती हैं और उन्हीं के पसंद का भोजन बनाया जाता है। उसी भोजन से ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सभी के पास पर्याप्त धन नहीं है, ऐसे में श्राद्ध कैसे किया जाए। तो देखिए, इस टॉपिक पर, इस समस्या को लेकर एक वीडियो पहले से अपलोड की गई है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगी। पूरे वर्णन के साथ उस वीडियो में बताया गया है कि धन की कमी होने पर श्राद्ध कैसे किया जाए कि आपका एक पैसा भी ना लगे और आपके पितृ भी प्रसन्न हो जाएं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फिर से बता रही हूँ। और इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो लंबी लगती है, बहुत ज़्यादा आपको बड़ी लगती है, तो इनके टाइम स्टैम्प मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वहाँ से भी अपनी पसंद के अनुसार टॉपिक चूज़ करके वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि पूरी जानकारी देना ज़रूरी होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि जानकारी पूरी मिले तभी उसका फ़ायदा है। श्राद्ध से रिलेटेड, पितृपक्ष से रिलेटेड आप और क्या जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि उसी टॉपिक पर मैं अगली वीडियो लेकर आऊँ। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। पहली बार विजिट किया है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी तरह की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो चलिए, आज के लिए देते हैं वाणी को विराम। जय जिनेंद्र।